नंबर 2 जिसका नाम दीज आर सोअर इन टेस्ट, मतलब इसका मज़ा खट्टा होता है। एसिड का मज़ा सोअर इन टेस्ट का मतलब होता है खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और ये ब्लू लिटमस के पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। दे गिव H प्लस आयोन इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयोन देता है जब ये पानी के साथ अटैक कांटेक्ट में आता है। जब ये पानी के साथ एसिड, तो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड कोरोड मेटल्स, जब एसिड मेटल के कांटेक्ट में आता है तो उसको क्या कर देता है, उसमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। ठीक है, समझ में आई एसिड की ये है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो एसिड हमें खट्टा लगता है। एग्जाम्पल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। अब हम लेते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या है हमारा, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड। पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक ब्लू लिटमस पेपर नींबू में है, वो ब्लू से रेड में चेंज हो गया। ये हमें बता रहा है कि वो एसिड है। ब्लू कलर से रेड में, आधा दिख रहा है आपको, ब्लू से रेड हो चुका है आधा। तो ये हमें बता रहा है कि नींबू में, और नींबू में जो एसिड पाया जाता है उसे बोलते हैं साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये हमें दिखा रहा है यहाँ पे किस तरह से ब्लू आधा कलर रेड हो गया है। टू में कि ब्लू लिटमस, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू लिटमस, आधा पार्ट उसका जब नींबू में गया तो वो रेड कलर हो गया, वो आपको इमेज में दिख रहा है। अब हम चलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमारा क्या होता है, जब एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में हो और वाटर बहुत ही कम क्वांटिटी में हो तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं, यानी गाढ़ा गाढ़ा एसिड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जस्ट रिवर्स, एसिड की क्वांटिटी कम होगी और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कि कैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट बनाएं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड कर दी जाए तो हमारा वो डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट बेसिस। बेसिस क्या है, दीज आर बिटर इन टेस्ट, वो टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं। सेकंड है हमारा दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, बिल्कुल एसिड का अपोजिट। ठीक है, एसिड में क्या होता है, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें क्या देता है ये, दे गिव OH माइनस आयोन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोक्सी आयोन्स इन एक्वस सॉल्यूशंस। ये हमें हाइड्रोक्सी, इसे हम हाइड्रोक्सी भी कहते हैं और हाइड्रोक्साइल भी कहते हैं। जब ये बेस दे सॉपी इन टच, सॉपी इन टच, ये छूने में सॉप जैसा फील होने लगता है, बेसिस फील्स लाइक ए सॉपी। एग्जाम्पल्स इसका हम देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस है जिन्हें आपको याद रखना ज़रूरी है। कुछ है स्ट्रॉन्ग ऐसे दुनिया भर के। वीक बेसिस में क्या है, NH4 यानी अमोनिया, OH हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम चलते हैं बेसिस के कुछ अलग टाइप है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहा है NaOH। ये सारे NaOH क्या होता है, सॉप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, सब NaOH के कैटेगरी है, सब NaOH है। जब हम सॉप्स में रेड लिटमस को डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज़ में, ब्लू में। रेड लिटमस क्या में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लू में। तो इससे हमको समझ में आया ये हमारा बेस है। सॉप्स क्या हमारा एक तरह का बेस है और सॉप्स हमारा एक तरह का NaOH है। अब हम चलते हैं एल्कली। एल्कली क्या होता है, दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ऐसा बेसिस जो वाटर में जाके सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, यानी ये सॉप्स और डिटर्जेंट्स हमारा क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कली। NaOH हमारा एक तरह का एल्कली है, NaOH याद रहेगी।
ठीक है, अब हम चलते हैं इंडिकेटर्स में। क्या होता है? दीज आर दी सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। यानी इंडिकेटर्स, जैसे कि हम जानते हैं गाड़ी में इंडिकेटर्स का क्या काम है कि वो हमें बताता है कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। इसी तरह एसिड और बेस में जब ये कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो एसिड के साथ टच में आए या फिर बेस के साथ टच में आए, तो ये उनका कलर को चेंज कर देते हैं। एसिड के, अगर हम किसी इंडिकेटर को एसिड के टच में लाएंगे तो एसिड का कलर चेंज हो जाएगा, बेस के टच में लाएंगे तो बेस का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरह का हमें बताता है कि आइडेंटिफाई कराता है कि चाहे ये एसिड है या फिर बेस है। तो इन चीज़ों को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। जब एसिड, ये अलग अलग सब्सटेंस है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कलर चेंज हो जाएगा, कभी कभी एसिड का स्मेल चेंज हो जाएगा। यानी जब इसको लाएंगे तो स्मेल उस चीज़ का चेंज हो जाएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कलर और स्मेल चेंजेस आ रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि ये वो हमारा एसिड है कि बेस है। इसको और अच्छे से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर को समझेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हमारा एक है नेचुरल। ऐसे बेसिकली हमारे 3 तरह के इंडिकेटर्स है। कितने तरह के इंडिकेटर्स है? 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी जो इंडिकेटर्स हमें नेचर, प्लांट से मिलता है उसे हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। नेचर और प्लांट से मिले, यानी बाय द हेल्प ऑफ गॉड और प्लांट के जरिए से मिले। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं लिटमस पेपर, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये हमें प्लांट से मिलता है। तो इस लिटमस एक तरह का हमारा इंडिकेटर्स है। किस तरह का इंडिकेटर्स है? नेचुरल। जब भी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो एसिड को कैसा कलर में कन्वर्ट कर देता है? रेड कर देता है। जब ये लिटमस बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसको कैसा कलर कर देता है? ब्लू कर देता है। तो उसे हम कहते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा टर्मेरिक, यानी हल्दी। हल्दी से क्या होगा ये भी हमें बताता है कि अगर हल्दी एसिड में डाला जाए तो वो येलो कलर का हो गया तो समझ जाइए वो एसिड है आपका। अगर हल्दी को बेस में डाला गया तो रेड हो गया, ठीक है। सेकंड है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है। इसमें क्या होता है हमारा 2 तरह का है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज है, एक फेनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज क्या है और अच्छे से समझते हैं। जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रेड कलर हो जाते हैं। मिथाइलिन ऑरेंज जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो रेड, और बेस के कांटेक्ट में आने से उसका कलर येलो हो जाता है। येलो सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हम सेकंड है फेनोप्थलीन इंडिकेटर। फेनोप्थलीन एसिड, जब ये फेनोप्थलीन एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो इसका कलर वाइट हो जाता है। कैसे हो जाता है? वाइट या फिर कलरलेस। वही बेस के कांटेक्ट में आने से इसका कलर वायलेट हो जाता है। फेनोप्थलीन कैसे हो जाता है? वाइट कलर हो जाता है फेनोप्थलीन के, या फिर कहें हम डार्क पिंक हो जाता है, ठीक है। थर्ड हमारा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर, यानी स्मेल इन एसिड एंड बेस। इसके आने से उस चीज़ का स्मेल या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है एसिड और बेस की कंडीशन में। एग्जाम्पल के तौर पे है हमारा वनीला एसेंस, जो आइसक्रीम में यूज़ होता है। वनीला एसेंस, अगर वनीला एसेंस को हम एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो वनीला एसेंस की स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वनीला एसेंस की स्मेल ज़्यादा बढ़ जाती है। वही वनीला स्मेल को बेस के कांटेक्ट में लाने से उसमें कोई भी स्मेल नहीं रहेगा। वनीला एसेंस को बेस के कांटेक्ट में कोई भी स्मेल नहीं रहेगा। सेकंड हमारा है क्लोव ऑयल, लौंग तेल। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो इसका स्मेल बढ़ जाएगा। इसका स्मेल क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यही चीज़ बेस के कांटेक्ट में आने से उसका स्मेल घट जाता है। क्या हो जाता है? स्मेल पूरी तरह से घट जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, आपका समझ में आ रही है तो आप सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसेस। इसका मतलब क्या है? हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एसिड और बेस की कुछ खासियत। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो क्या देगा? बेसेस रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो क्या देगा? मेटल
कोई भी चीज़ हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जो भी चीज़ अगर रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा? तो एसिड प्लस मेटल हमें क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। एसिड मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस जिंक, मेटल हमारे क्या है? जिंक। जब जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो हमें जिंक क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन प्लस प्रोडक्ट देगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? जिंक क्लोराइड। जब जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। एरो के बाद दिखा रहा है जिंक क्लोराइड प्लस H2। H2 हाइड्रोजन गैस है, ये गैस बन के रिलीज हो जाएगा। यानी इससे हम यही पता चला कि जिंक क्लोराइड हमारा सॉल्ट है और एक हाइड्रोजन एक गैस है। यानी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने से हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। अब बेस में देखते हैं, बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसमें भी वही दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है। बेस का एग्जांपल ले लेते हैं हमें, NaOH प्लस जिंक। जिंक जब NaOH में डाला जाएगा तो हमें क्या देगा? Na2ZNO2। ठीक है, तो इसका हम नाम लिख देते हैं आसानी के लिए, सोडियम जिंकोएट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट नाम लिख दिए। तो ये एक सॉल्ट है हमारा, जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। और यहाँ पे जो NaOH से पहले 2 और HCl से पहले 2 है वो बैलेंस करने के लिए दिया गया। ठीक है, समझ में आई आपको यहाँ तक? तो ये हमारा हो गया एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ। एसिड्स एंड बेसेस विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देंगे? सॉल्ट और वाटर देंगे। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे? सॉल्ट और वाटर। एसिड हमारे यहाँ पे HCl है और बेस हमारा क्या है? NaOH। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देंगे? NaCl प्लस H2O। यहाँ से Na ले लिए और HCl ले लिया। NaCl क्या है? हमारा सॉल्ट है और H2O एज इट इज़। यानी HCl एसिड है, NaOH बेस है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें NaCl देंगे प्लस H2O देंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर जाए, एसिड और बेस खुद रिएक्शन कर जाए तो हमें उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। वो देते क्या हमें? वो हमें वाटर और सॉल्ट देते हैं। देखिए, सॉल्ट और वाटर देते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करने से हमें सॉल्ट और वाटर देंगे, तो उस तरह के रिएक्शन को हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आखिर देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है कि एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है, दोनों खत्म हो जाता है, फिनिश। इट इन्वॉल्व्स H प्लस और OH माइनस आयन। H प्लस और OH मिलकर के हमें वाटर देते हैं। एसिड का H प्लस, बेस का OH माइनस। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता क्या है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। इट शोज द डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इन द सॉल्यूशन। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि इंडिकेटर्स होता क्या है। इंडिकेटर्स हमें बताता है कि वो एसिड है कि बेस, लेकिन ये यूनिवर्सल है, ये सब का हेड है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H के हिसाब से बताया गया है। इसको शॉर्ट में समझा जाए तो pH स्केल को ही हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। P का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ एसिड है या फिर बेस है। तो यहाँ पे हमें एक स्केल दिख रहा है जिसका नंबरिंग किया गया 0 से 14 तक। 0 से 7 यानी 7 से कम वाले को एसिड कहेंगे और 7 से ज़्यादा वाला को हम लोग बेस कहेंगे। ठीक है, और 7 को हम लोग न्यूट्रल कहेंगे। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH स्केल का हमारे ज़िंदगी में क्या रोल है? तो pH का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा बॉडी जो काम करता है उसका pH रेंज है 7 से 7.8। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड रेन। अगर pH 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। हमारे पेट में जो pH जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पाया जाता है। टूथ डीके स्टार्ट विद pH। अगर मुंह दांत आपका ख़राब होने लगता है जब उसका pH का वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। प्लांट नीड स्पेसिफिक pH। प्लांट को भी अपने बढ़ोतरी के लिए pH का ज़रूरी है। और सारे एनिमल्स को अपने डिफेंस
के लिए पीएच का ज़रूरी, यानी हमारी ज़िंदगी में पीएच का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हनी बी जब हमें काट देता है तो हमारे सेल्स में एक एसिड इंटरेक्ट कर देता है जिससे हमें पेन होने लगता है, वो मिथानोइक एसिड है, यानी एसिड हमारे हर जगह में पाया जाता है। अब रही सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट हमारा इज़ एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो हमें दो चीज़ देता है, पहला सॉल्ट और दूसरा वाटर। तो इससे हमें पता चला कि हमें सॉल्ट कैसे मिलेगा, जब एसिड और बेस को हम आपस में रिएक्शन कर देंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सॉल्ट क्या क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर NaCl और CaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जो हमारे किचन सॉल्ट कहते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसे यूज़ करते हैं। CaCl कैल्शियम क्लोराइड। NaCl के कुछ फॉर्म हैं, केमिकल्स फॉर्म ऑफ सॉल्ट। हमारा जो सोडियम क्लोराइड का कुछ उसका दूसरा फॉर्म है, उससे हम क्या क्या बना सकते हैं सोडियम सॉल्ट के, सोडियम क्लोराइड के थ्रू। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का हम लोग और क्या क्या बना सकते हैं, उससे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaOH। क्या? NaOH, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा कैसे मिलेगा? जब हम लोग सॉल्ट को यानी सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, और उसमें से कुछ हीट पास कर देंगे। यहाँ रिएक्शन में दिख रहा है आपको NaCl प्लस वाटर। NaCl यानी सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे और उसमें से हीट पास करेंगे तो हमें आसानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, क्लोरीन मिलेगा गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमें। तो ये हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का तरीका है। कैसे बनाएंगे? फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ मिक्स कर देंगे, NaCl यानी सॉल्ट को पानी के साथ मिक्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका यूजेस कहाँ है? इसका यूज़ सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ है, ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ होता है, जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह को हम लोग को रिफाइन करना है तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। PVC प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड, कीटाणु वगैरह को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही आसानी से आपको एग्ज़ाम में पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताइए, एकदम ईजी है, आप बता सकते हैं। इक्वेशन आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आसान है, और ये पेस्टिसाइड को भी मारने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब हमारा दूसरा जो अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसान है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये भी हमारा सॉल्ट का एक फॉर्म है। कैसे बनता है? इसका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। इसको बनाने के लिए हमको ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या चाहिए? स्लेक्ट लाइम चाहिए। स्लेक्ट लाइम क्या होता है? CaOH2 प्लस क्लोरीन। CaOH2 में हम लोग क्लोरीन पास करेंगे, क्लोरीन गैस पास करेंगे। CaOH2 क्या है? हमारा स्लेक्ट लाइम है। CaOH2 में अगर हम क्लोरीन पास करेंगे तो हमको क्या देगा? ये CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर देगा। क्या देगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कैल्शियम CaOCl2 क्या है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर देगा। समझ में आया कैसे बनाना? इसका यूज़ कहाँ है? कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्रीज़ में, वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज़ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में से हम लोग को इन्फेक्टिंग हटाने के लिए। थर्ड हमारा है बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कैसे बनेगा? ये भी सॉल्ट के थ्रू से बनेगा। तो हमारा सॉल्ट क्या है? NaCl लेंगे प्लस H2O वाटर लेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्लस NH4 अमोनिया लेंगे। ये 4 कंपाउंड लेंगे हम लोग और इसके थ्रू से हम लोग बेकिंग सोडा बनाएंगे। तो हमें क्या मिला है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। NaHCO3 को हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट। तो इतना चीज़ों से हमें बन जाएगा। अब इसकी खासियत क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है बेकिंग सोडा? इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये लंबे समय तक इसमें ख़राबी कुछ नहीं आती है। और एक बात, व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, हम लोग को मालूम है बेकिंग सोडा का हम लोग खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब
बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करेंगे, NaHCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करेंगे तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या काम है? हम लोग को मालूम है, हम लोग को ब्रेड वगैरह को फुलाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, और वो क्या करता है? फुला देता है। वॉशिंग सोडा हमारा चौथा है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O, ये हमारा केमिकल फार्मूला है। Na2 सोडियम कार्बोनेट 10 डेका हाइड्रेट, वाटर को बोलेंगे हाइड्रेट, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? Na2 को बोलेंगे Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट 10 को बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स है, 10 को बोलेंगे डेका, वाटर को बोलेंगे हाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। अगर हम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 को फिर से क्रिस्टल करेंगे, फिर से पानी के साथ मिक्स करेंगे, तो हमें क्या देगा? Na2CO3 10H2O। तो इस तरह से हमें वॉशिंग सोडा मिलेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो हमें वॉशिंग सोडा मिलेगा। समझ में आई? वॉशिंग सोडा हमें मिलेगा, और ये एक बेसिक सॉल्ट है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इन जनरल गिलास इंडस्ट्री बनाने के लिए, शॉप में, पेपर इंडस्ट्री में ये हमारा यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरक्स, क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आया आपका इसका यूज़ कहाँ होता है? और ये कुछ नहीं है, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर, ये हमको देगा। बहुत आसान है इसको बनाना, वॉशिंग सोडा को बनाना बहुत ही आसान है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को लेंगे प्लस वाटर, तो हमें क्या दे देगा? Na2CO3 10 वाटर। इसका इस्तेमाल भी हम बता दिया आपको, गिलास, सोप और पेपर इंडस्ट्री बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग बोरेक्स में इसका इस्तेमाल होता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना हम लोग अभी पढ़े, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब मेरा पांचवा है जो बहुत ही लास्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग शॉर्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस को पॉप बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फार्मूला CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे देखिए H2O वाटर का, वहाँ पहले था हम लोग का 10 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या हाफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? कैल्शियम सल्फेट, हाफ को बोलेंगे हेमी, वाटर को बोलेंगे हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, ये मिलता कैसे है? व्हेन हीटिंग जिप्सम। अब जिप्सम क्या है? ये सीमेंट वगैरह में यूज़ होता है, ये हार्ड होता है। ठीक है, तो व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या था? CaSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O। तो हमारा जिप्सम को जब हम हीट करेंगे, जिप्सम को हम जब हीट करेंगे, कितना टेम्परेचर देंगे? 100 डिग्री टेम्परेचर। जब जिप्सम को हम लोग हीट करेंगे एक, तो 100 डिग्री टेम्परेचर में, तो इससे क्या होगा? उसमें जितना वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे कितना है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी उसका वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कितना कम हो गया? शुरू में कितना था जिप्सम में? 2 था, 1.5 कम हो गया, यानी कितना आ गया हमारा? कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमको रिवर्स चाहिए, जिप्सम वापस चाहिए, तो क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा इक्वेशन है CaSO4 हाफ H2O। हम क्या लेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर 1.5 वाटर में मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे? फिर वाटर में मिक्स कर देंगे, तो हमको वापस रिवर्स क्या मिल जाएगा? CaSO4 हाफ H2O 1.5 H2O, कितना आ गया? 2 H2O। तो हमें वापस जिप्सम मिल गया। CaSO4 2 H2O क्या हमारा? जिप्सम है। समझ में आया? जिप्सम को फिर पानी में डालेंगे तो हमें वापस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में डालेंगे तो हमें वापस जिप्सम मिल जाएगा, और जिप्सम को हीट करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल मालूम है हमें, डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स। ठीक है, CaSO4 तो आपको पता ही होगा, कैल्शियम सल्फेट, और 2 वाटर देता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। अब रही बात, इसका इस्तेमाल बहुत ही हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डॉक्टर अक्सर यूज़ करते हैं जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है हड्डी उड्डी, तो हम लोग वहाँ पे वाइट कलर का आप लोगों ने देखा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौना वगैरह बनाने के लिए, मेकिंग सरफेस स्मूथ, इस सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। थैंक यू।